हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था यहाँ तक, मतलब पिछले लेक्चर में यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने मार्क किया था एडमिनिस्ट्रेशंस एंड ओशा। एडमिनिस्ट्रेशंस एंड ओशा सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। SP technicians must wear special entities called personal protective equipments। अब एग्जाम में ये भी एक क्वेश्चन आ जाता होता है कि व्हाट आर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स और इनकी डनिंग और डॉफिंग। डनिंग मतलब पहनना और डॉफिंग मतलब उतारना। PPE minimize exposure to bloodborne pathogens and other contaminants। PPEs जो होते हैं वो मिनिमाइज करते हैं एक्सपोजर। एक्सपोजर होता है आमना सामना होना ऑलमोस्ट टू ब्लडबोर्न पैथोजेंस, जो खून में पैथोजेंस पाए जाते हैं। पैथोजेंस वो बैक्टीरिया, पैथोजेंस मींस वो बैक्टीरिया जो नुकसानदेह होते हैं। आर एंड अदर कंटेमिनेंट्स, और दूसरे जो कंटेमिनेशंस होती हैं, मतलब खून, बॉडी फ्लूइड, यूरिन, स्टूल, इस तरह की चीज़ें जो डिकंटेमिनेशन एरिया के अंदर आती हैं। PPEs उनके साथ हमारे एक्सपोजर को, उनके साथ कांटेक्ट में हमारा उनके साथ कांटेक्ट में आना मिनिमाइज करते हैं, कम करते हैं। अब PPEs होते क्या हैं? PPEs include a fluid resistant face mask, eye protection, a fluid resistant cover gown, journal purpose utility gloves, and fluid resistant shoe covers। ये सारी चीजें PPEs कहलाती हैं। अब PPEs की डेफिनेशन पे एक दफा नजर डालते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स मतलब PPEs। P फॉर पर्सनल, P फॉर प्रोटेक्टिव, E फॉर इक्विपमेंट। PPEs पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। A part of standard precautions for all healthcare workers to prevent skin and mucous membrane exposure when in contact with blood and body fluids of any patient। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि PPEs एक्सपोजर हमारा कम करते हैं ब्लड बोर्न पैथोजेंस के साथ। यहाँ पे भी कुछ वही बात कह रहा है अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। स्टैंडर्ड मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो इंटरनेशनली लॉन्च किए जाते हैं। स्टैंडर्ड वो होता है कि आपने CSSD के अंदर या आपने पूरी दुनिया पर इस ही तरह काम करना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं करना। अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड पे टर्न लेना है तो लेफ्ट हैंड साइड पे लेना है। एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट हो के लेफ्ट नहीं लेना, या टेढ़ा मेढ़ा हो के लेफ्ट नहीं लेना, उल्टे हो के लेफ्ट नहीं लेना, सीधे लेफ्ट लेना। ये एक स्टैंडर्ड एग्जांपल दे रहा हूं। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस फॉर ऑल हेल्थ केयर वर्कर्स। एक स्टैंडर्ड प्रिकॉशन होता है हिफाजत, हिफाजती तदाबीर। अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस फॉर ऑल हेल्थ केयर वर्कर्स टू प्रिवेंट स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन एक्सपोजर। एक्सपोजर आमना सामना मतलब के कांटेक्ट में आना। when in contact with blood and body fluids of any patient। PPEs includes fluid resistant protective clothing, disposable gown, eye protection, face mask and shoe covers। इन केस आपको इसकी डेफिनेशन नहीं समझ आती तो गिव मी अ पर्सनल text that please explain about PPEs, so I will explain you personally, no problem। Preparation and packaging। After items are safe for handling,
they are delivered to they are sorry after items prep and packaging area. After items are safe for handling, they are delivered to the prep and pack area of SPD. Each item should be carefully inspected for cleanliness, proper functional and possible defects. Instruments and other devices should be inspected, packed and labeled in preparation for sterilization. कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी. SP technicians must be able to identify thousands of surgical instruments. They must understand how instruments are manufactured, how they are constructed, how to test them, and how to best maintain them. It is essential that SP professions have the knowledge and training to maintain instruments properly, consistently, and safely. For example, provide example of inspection and assembly activities. Figure number 1.7 and figure number 1.8. Here these are, we already discussed about them, no problem. अच्छा जी, अब वो कहता है कि जो एसपी टेक्नीशियंस हैं उनको थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आइडेंटिफाई करने आना चाहिए. उनको पता होना चाहिए कि वो इंस्ट्रूमेंट बना कैसे है, किस चीज़ से कंस्ट्रक्ट हुआ है, उसको उसकी फंक्शनैलिटी टेस्ट कैसे करनी है, उसको बेस्ट तरीके से मेंटेन मतलब उसकी लाइफ को लंबा कैसे करना है, और उसको नॉलेज और ट्रेनिंग होनी चाहिए उस इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली यूज मतलब प्रॉपरली वॉश करने की, सेफली यूज करने की. दैट्स ऑल. सर्जिकल स्पेशलिटी इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स एंड इम्प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज. अब वो कहते हैं कि सर्जरीज में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स, मशीनें, इक्विपमेंट्स और इम्प्लांट्स को भी बड़ी खास किस्म का नॉलेज और एक्सपर्टीज की जरूरत होती है कि उनको रिप्रोसेस किया जाए. एसपी टेक्नीशियंस मस्ट बी एबल टू सिलेक्ट द प्रॉपर पैकिंग सिस्टम एंड यूज प्रॉपर टेक्निक्स फॉर पैकेजिंग आइटम्स फॉर स्टरलाइजेशन. तो एसपी टेक्नीशियन को इस लायक होना चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से पैकेजिंग के सिस्टम को समझे और पैकिंग करने की प्रॉपर टेक्निक के साथ आइटम्स को स्टरलाइजेशन के लिए भेजे या स्टरलाइज्ड करे. आगे आ जाता है हमारा स्टरलाइजेशन. आइटम्स टू बी स्टरलाइज्ड मस्ट बी प्रॉपरली आइडेंटिफाइड एंड द करेक्ट मेथड and parameters of sterilization must be followed according to the manufacturer's instructions for use IFU. अब ये IFU भी important चीज है. IFU क्या होता है? Instructions for use. वो कहता है कि आइटम्स जो भी स्टरलाइज्ड करने के लिए भेजी जा रही हैं या की जा रही हैं उनके करेक्ट मेथड का पता होना चाहिए, और पैरामीटर्स जो हैं, जो मामलात, जो स्टेजेस स्टरलाइजेशन में होनी चाहिए वो बड़ी एहतियात के साथ मैन्युफैक्चरर्स के IFU के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. अगर एक मैन्युफैक्चरर है मेडिकल डिवाइस का, वो कह रहा है कि एक चीज स्टरलाइज्ड होगी 134 के टेम्परेचर पे, तो वो 134 के टेम्परेचर पर ही होनी चाहिए, अदरवाइज वो स्टेरिलिटी अचीव नहीं होएगी, पैरामीटर्स अचीव नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज. The principles necessary to achieve
स्टरलाइजेशन मस्ट बी अंडरस्टूड एंड अप्लाइड। कहते जो भी असूल हैं स्टरलाइजेशन को अचीव करने के, हासिल करने के, अचीव मतलब हासिल, वो बड़े अच्छे तरीके से समझे होने चाहिए और उनको अप्लाई करना आना चाहिए। स्टरलाइजर्स मस्ट बी लोडेड एंड ऑपरेटेड प्रॉपरली। स्टरलाइजर लोड करना कैसे है और उसको ऑपरेट कैसे करना है वो भी प्रॉपरली होना चाहिए। एंड स्टरलाइजेशन क्वालिटी एश्योरेंस मेजरमेंट्स मस्ट बी फॉलोड टू हेल्प इंश्योर दैट स्टरलाइजेशन पैरामीटर्स हैव बीन मेट। कहता है कि जो स्टरलाइजेशन क्वालिटी एश्योरेंस मेजरमेंट्स होती हैं वो भी बड़ी फॉलो की जानी चाहिए इंश्योर करने के लिए कि स्टरलाइजेशन पैरामीटर जो हैं वो अचीव हुए भी हैं कि नहीं। रिकॉर्ड्स मस्ट बी मेंटेन। रिकॉर्ड होना चाहिए उनका, पिछले महीने का भी देखो किसी लोड का तो वो भी आपके पास होना चाहिए कि हाँ जी ये लोड ये आइटम इस लोड में चली थी, इस साइकिल में चली थी और इतने टाइम पे चली थी, इसने चलाई थी, ऐसे चलाई थी, इस चीज में पैक हुई थी। ये सारे रिकॉर्ड कीपिंग में आ जाते हैं। एंड एसपी टेक्नीशियंस मस्ट बी अवेयर ऑफ फैक्टर्स दैट कैन कॉम्प्रोमाइज स्टेरल पैकिंग। कहते हैं एसपी टेक्नीशियंस जो होते हैं मस्ट बी अवेयर ऑफ फैक्टर्स। आपको उन मामलात के बारे में, उस सच्चाई के बारे में या उस मामले के बारे में पता होना चाहिए जो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं आपकी स्टेराइल पैकिंग को। मतलब गलत हैंडलिंग, एक बैग जो है, एक स्टेरल सेट जो है वो पैक हो गया, बिफोर स्टरलाइजेशन उसकी हैंडलिंग, आफ्टर स्टरलाइजेशन उसकी हैंडलिंग, उसको डबल लेयर पैकिंग करनी है, सिंगल लेयर पैकिंग करनी है। अगर रिजिड कंटेनर है, रिजिड कंटेनर दिस कंटेनर कॉल्ड रिजिड कंटेनर इन CSSD। अगर वो रिजिड कंटेनर है तो उसकी गैस किट ठीक है, उसको फिल्टर लगा हुआ है। दैट्स ऑल अबाउट हाउ टू चेक द पैकेजिंग बिफोर स्टरलाइजेशन और द फैक्टर्स which can be compromised in sterile packing। अब स्टरलाइजेशन की डेफिनेशन पे नजर मारते हैं। अब डेफिनेशंस जो हैं ये आपने बड़े एहतियात के साथ इनको याद करना है। याद करने से मुराद ये है कि समटाइम्स पेपर के अंदर ये डेफिनेशन एज इट इज लिखी आ जाती है और नीचे ऑप्शन दी जाती है कि ये किस चीज की डेफिनेशन है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टरलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है। आए एक दफा इस पे नजर डालते हैं। स्टरलाइजेशन प्रोसेस बाय विच ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रोबियल लाइफ जो आम आंख से नजर नहीं आ सकती, वो वाली जिंदगी जो इस दुनिया में पाई जाती लेकिन हम उसको आम आंख से देख नहीं सकते। ऑल माइक्रोबियल लाइफ इंक्लूड्स बैक्टीरिया, वायरसेस, स्पोर्स एंड फंगी आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड मीन्स मार दिए जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं। प्रोसेस बाय विच वो अमल जिससे ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रोबियल लाइफ, हर किस्म की माइक्रोबियल लाइफ इंक्लूडिंग शुमाल बैक्टीरिया का उसमें है, वायरस भी उसी में है, स्पोर्स भी उसी में है और फंगी भी उसमें है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, मुकम्मल तौर पर फना कर दिए जाते हैं। उस अमल को स्टरलाइजेशन कहा जाता है। आगे देखते हैं IFU की क्या डेफिनेशन है। इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है। इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज, इंफॉर्मेशन information provided by a device manufacturer that provides detailed instruction on how to properly use and or process the device। कहते हैं वो इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाती है डिवाइस के बनाने वाले की तरफ से कि इस आइटम को किस तरह इस्तेमाल करना है और प्रोसेस करना है, वो इंस्ट्रक्शंस को IFU कहते हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज। पर्सोनल शख्स, पर्सोनल वर्किंग, एक शख्स जो काम कर रहा है इन द प्रेपरेशन, पैकेजिंग एंड स्टरलाइजेशन एरिया ऑफ SP must wear facility required entities such as scrub suit।
अब फैसिलिटी के अंदर काम करने वालों ने स्क्रब सूट पहना ही होता है, ये स्टैंडर्ड भी है, और फैसिलिटी जो आपकी होती है, ऑर्गेनाइजेशन, आपका हॉस्पिटल, ये रिक्वायर भी करता है कि आप जब काम कर रहे हो तो आपने स्क्रब सूट पहना हो। एंड हेयर कवर भी आपके सर के ऊपर हो, जो भी बंदा प्रेपरेशन, पैकिंग और स्टरलाइजेशन एरिया में काम कर रहा है, उसके लिए सिर्फ इतनी एंटिटीज ही काफी है। नो नीड टू वेयर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आपको पहनने की जरूरत पड़ती है जब आप डिकंटेमिनेशन एरिया के अंदर काम कर रहे होते हैं, जब आपका एक्सपोजर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं ब्लड पैथोजन के साथ। इट इज एसेंशियल मीन्स जरूरी। It is essential that SP technicians diligently adhere to address code and safe work practices to protect the environment from contamination. वो कहते हैं कि ये बड़ा जरूरी है SP टेक्नीशियंस के साथ कि वो बड़े असूल के साथ जो ड्रेस कोड है और सेफ वर्क प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंटेमिनेशन से इस्तेमाल करें। स्टरल स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब आ जाता है जी स्टरल स्टोरेज। ये जैसा शुरू पे मैंने बताया था आपको CSSD वर्क फ्लो, वन वे वर्क फ्लो, उसी सीक्वेंस के साथ उन्होंने ये चैप्टर दिया हुआ है कि किस तरह से बात चलती है CSSD टेक्नीशियंस की। डिकंटेमिनेशन से चीज आई, पैकिंग, पहले उन्होंने डिकंटेमिनेशन बताया, फिर पैकिंग एरिया बताया, पैकिंग एरिया के बाद अब स्टरल स्टोर और डिस्ट्रीब्यूशन एरिया की तरफ आ गया वो। द सप्लाई एरिया ऑफ SP इज dedicated to the storage of sterile instruments and clean और sterile supply। वो कहते हैं कि the supply area, वो सप्लाई करने वाला एरिया जो SP डिपार्टमेंट के अंदर डेडिकेट कर दिया जाता है टू स्टोर द स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स और क्लीन थिंग्स, और स्टेराइल सप्लाई जो सप्लाई होती है। स्टेराइल सप्लाई भी होती है जैसे सूचर्स, नीडल्स, इस तरह की चीजें होती है ना। सम डिपार्टमेंट्स होते हैं CSSD, उनके अंदर ये भी चीजें आ रही होती हैं। ये डिपेंड करता है फैसिलिटी में। फैसिलिटी ये कई चीजें होती हैं जो OR में होती हैं, कुछ चीजें कुछ फैसिलिटीज के अंदर CSSD के अंदर से ही सारा सामान जा रहा होता है ऑपरेशन का। तो ये उनकी बात हो रही है स्टेरल सप्लाईज की। A separate area for removing supplies from shipping carton and containers should be provided। वो कहते हैं कि एक अलग से एरिया होना चाहिए जो सप्लाई को रिमूव करे, ट्रकों से कार्टन्स को उतारे, कंटेनर्स को उतारे। ये ना हो कि आपके स्टोर के अंदर ही, आपकी CSSD के अंदर ही कार्टन आई जा रहे हैं, कार्टन कहीं और पे उतरे, वहां से फिर सामान निकल के आपके पास आए। ये तरीका है CSSD के अंदर। The major portion of work in this area involves receiving, storing and dispensing supplies and sterile instruments। कहता है कि मेजर पोर्शन जो है ना इस एरिया में काम करने का, वो शामिल होता है चीज़ों को रिसीव करने में। अगर कहीं से एक्सपायरीज वापस आई हैं तो उनको वापस रिसीव करने में, या कोई इक्विपमेंट आपने इशू किया था किसी को तो उसको वापस रिसीव करने में। इक्विपमेंट मतलब कोई मशीन आपने प्रोवाइड की है तो उस चीज को। स्टोरिंग एंड डिस्पेंसिंग सप्लाईज, स्टोरिंग एंड डिस्पेंसिंग सप्लाईज एंड स्टेरल इंस्ट्रूमेंट्स, ये वही चीजें मैंने जो आपको अभी डिस्कस किया आपके साथ। नेक्स्ट चलेंगे हम आगे। ये स्टोर की फोटो है। इस तरह चीजें, ये जो है इस तरह चीजें, सूचर्स वगैरह स्टोर किए होते हैं, बोवेडिक टेस्ट, बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स, इस तरह सारी चीजें ना स्टोर की होती हैं। तो इस तरह चीजें जो है ना स्टोर की होती हैं। उसके बाद वाइल्ड आइटम्स
while items may be dispensed to almost all departments within a healthcare facility। अब वो कहते हैं कि जब आइटम्स डिस्पेंस की जाती हैं ऑलमोस्ट ऑल द डिपार्टमेंट्स विद इन द हेल्थ केयर फैसिलिटी, द मेजर फोकस ऑन ऑफ दिस एरिया इज सर्विंग what is this man is serving OR। अच्छा, अभी पहले जो ऊपर फोटोज गई हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं कि इनका क्या मकसद है। अब ये वाली जो ट्रॉली की फोटो नजर आ रही है आपको स्क्रीन पे, ये है हाउ टू प्रिपेयर द केस कार्ड। अभी ये केस कार्ड सिस्टम हम आगे जाके पढ़ेंगे कि केस कार्ड सिस्टम होता क्या है। और उस तरह की ये क्लोज कैबिनेट ट्रॉलीज होती हैं, इनके व्हील्स होते हैं, ये यूज होती हैं CSSD के अंदर टू डिलीवर योर आइटम्स टू द OR और डेजिग्नेटेड डिपार्टमेंट। इस तरह स्कोप्स को, सेट्स को अरेंज कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्जन, और ये फिर डिलीवर करवा दी जाती है OR को। ये स्टोर की एक फोटो दी हुई है उन्होंने, जो आपको राइट साइड पे स्क्रीन पे नजर आ रही है। इस तरह हमारा स्टोर अरेंज हुआ होता है, यहाँ पे सेट बाय नेम रखे होते हैं। फिर कुछ आइटम्स जो होती हैं वो अनडस्ट कवर अभी पड़ी हुई हैं, ये अभी मतलब स्टोर में आई होंगी स्टरलाइजर से, इसीलिए उनको कूल डाउन होने के लिए रखा हुआ है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रॉलीज यहाँ पे खड़ी हुई हैं जो लोड करके सेंड कर दी जाएंगी इफ रिक्वायर्ड। देन नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं हम। दिस इज यूजुअली अकम्प्लिश्ड यूजिंग अ केस कार्ड सिस्टम। जो मैंने ऊपर आपको बता दिया कि केस कार्ड सिस्टम क्या होता है, वो उन्होंने यहाँ पे भी उसका वर्ड यूज कर लिया, केस कार्ड सिस्टम। अभी हम डिस्कस करेंगे इस पे कि केस कार्ड सिस्टम है, पहले इसको एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं रीडिंग को। कंप्लीट यूज The bulk of surgical supplies may be stored in the central location. For example, the SPD. A dependable system must be in place to supply items to surgical. A dependable system must be in place to supply items to surgery from the sterile store। कहते हैं कि एक पुख्ता, एक एतमाद वाला सिस्टम होना चाहिए आइटम्स को सप्लाई करने के लिए फॉर द सर्जरी स्टेरल स्टोरेज से। सर्जिकल प्रोसीजर्स आर यूजुअली स्केड्यूल्ड थ्रू आवर सर्जरी scheduling office using a special computer program. When surgical procedures are scheduled, authorized personnel assign a case card or doctor physician's preference card to each procedure। कहता है कि जो केसों की लिस्ट बनाई जाती है वो एक ऑफिस स्केजुअलिंग, जो ऑपरेशन के स्केजुअलिंग ऑफिस होता है उसके थ्रू बनाई जाती है, जो कि एक स्पेशल कंप्यूटर प्रोग्राम यूज़ करते हैं जिसके थ्रू स्केजुअल किया जाता है और ऑथराइज किया जाता है कि कौन सी चीज़ हमें चाहिए। उसके ऊपर डॉक्टर्स फिजिशियन कौन से परफॉर्म करेंगे, उनकी प्रेफरेंस कार्ड्स बताए जाते हैं हर एक पोजीशन, हर एक प्रोसीजर के लिए अलग अलग। दीज जनरेट्स अ केस कार्ड पुल शीट, जो कि ये वाली इंफॉर्मेशन फिर क्या करती है, ये जनरेट करती है एक केस कार्ड पुल शीट, जिसको पिक लिस्ट भी कहा जाता है। दैट आइडेंटिफाइज आइटम्स स्पेसिफिकली टू द डॉक्टर्स एंड प्रोसीजर्स। अच्छा, जो स्पेसिफाई की जाती हैं डॉक्टर से और हाँ, जो डॉक्टर्स की तरफ से प्रेफरेंस होती है ना, वो चीज़ें होती हैं इसमें। आगे मैं जाके आपको तफसील में बताता हूँ, पहले मुझे ज़रा इधर से गुजर लेने दें यहाँ से जल्दी ना। SP technicians use this sheet to place supplies from the sterile storage area into the case card that transport these items to the appropriate OR or surgical suite. Personnel working in this area usually gather instruments and supplies needed for all scheduled surgical procedures during the day or evening before they will be used.
वो यहाँ पे कहता है कि पिक शीट होती है, एक पिक शीट के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ों को स्टोर से उठा के जो केस कार्ट होती है, ट्रॉली होती है, केस कार्ट उसको कहते हैं, केस कार्ट में रख दिया जाता है और वो प्रोसीजर से पहले जो है ना वो चाहे दिन हो रात हो वहाँ से डिलीवर की जाती है अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल. Other areas within the healthcare facility may be supply from the sterile storage area. Also facilitate personnel from different departments frequently required items that are only available from SP. कहता है कि on the other within the healthcare facility के अंदर जो supplies होती हैं वो sterile store से हो सकता है कि वो किसी और हेल्थ गिविंग डिपार्टमेंट भी वो चीज़ें रिक्वायर करे जो कि सिर्फ एसपी डिपार्टमेंट के अंदर ही होती हैं, स्टेरल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के अंदर ही होती हैं. दोज वर्किंग इन द स्टेरल स्टोरेज आर मस्ट बी फेमिलियर विद ऑल सप्लाईज विद इन द लोकेशन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फास्ट एंड एक्यूरेट कस्टमर सर्विस. कहता है कि जो स्टेरल स्टोर के अंदर बंदा काम कर रहा है उसको फेमिलियर होना चाहिए सारी सप्लाईज के साथ कि वो किधर पड़ी है, कहाँ पे कौन सी चीज़ रखी हुई है, किस लोकेशन पे रखी हुई है, किस शेल्फ पे रखी हुई है, कि वो अच्छे तरीके से जल्दी जो है वो डिलीवरी और एक्यूरेट सही चीज़ें जो है कस्टमर को प्रोवाइड कर सके. ओपन लाइन्स of communication must be maintained between those in SP and sterile storage areas to help ensure that an adequate stock of sterile items is also available. कहता है कि बड़ी साफ कन्वर्सेशन होनी चाहिए जो बंदा एसपी डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा है और स्टेरल स्टोर के अंदर काम कर रहा है कि स्टोर के जो हमारा स्टोर है उसके अंदर कौन सी चीज़ कितनी पड़ी हुई है, ये एसपी डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए ताकि वो टाइमली चीज़ें स्टरलाइज करके अवेलेबल रखे वहाँ पे, अगर कोई भी मांगे तो उसको ऑन द स्पॉट प्रोवाइड की जा सके. ऑल्सो द सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी हम देखेंगे जिसकी डेफिनेशन उन्होंने यहाँ पे दिया है. थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है. सप्लाई चेन मैनेजमेंट होती है हॉस्पिटल की वो मैनेजमेंट जो चीज़ें थर्ड पार्टी से खरीद के आपके स्टोर में रखती है, मतलब कि कार्टन मंगवाती है, ग्लव्स के, सुइयों के, ये वो लटर पटर शटर जो भी होता है हॉस्पिटल के अंदर यूज़ होने वाली आइटम और एसपी डिपार्टमेंट को दे देती है. वो कहता है कि वो चीज़ सप्लाई चेन मैनेजमेंट को भी पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ CSSD डिपार्टमेंट के अंदर कितनी रह गई है ताकि वो टाइमली आपको न्यू स्टॉक जो है वो प्रोवाइड कर दे. is an important link in the supply process. Therefore, effective communication and problem solving skills must be. कहता है कि जो ये चीज़ को हैंडल करने के लिए अब आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी होना बड़े ज़रूरी होता है. और कन्वर्सेशन जो है ना इन दोनों आदमियों के पास, सप्लाई चेन के बंदे के पास और एसपी टेक्नीशियन के बीच में जो कन्वर्सेशन है वो बड़ी क्लियर टू द पॉइंट होनी चाहिए. के बाद अब यहाँ पे डेफिनेशंस दी हुई हैं उन्होंने. केस कार्ड सिस्टम, एन इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम फॉर प्रोसीजर्स. एन इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम फॉर प्रोसीजर्स इक्विपमेंट typically used in an OR that involves use of an enclosed or covered card generally prepared for one surgical case and not used for general supply replenishment. अच्छा, कहता है ये जो केस कार्ड सिस्टम है एक इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम है. इन्वेंटरी क्या होती है? इन्वेंटरी जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक किराने की दुकान डाली है तो वहाँ पे दूध, पत्ती, चाय, लटर पटर शटर, जूस, ये वो आपकी इन्वेंटरी है सारी कि आपकी डिपार्टमेंट को मिल के वो चीज़ें बना रही हैं, वो आपकी दुकान में पड़ी हैं तो आपकी दुकान कहला रही है. ये आपकी इन्वेंटरी है, ये आपके पास होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए ये आपको पता है. कहते हैं कि ये इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम है, उस चीज़ की तादाद को गिन के रखना, उसको कंट्रोल रखना, उसका हमेशा मुहैया रखने वाला सिस्टम है जिसको केस कार्ड सिस्टम कहते हैं. फॉर प्रोसीजर इक्विपमेंट्स जो प्रोसीजर्स बोल रहा हूँ, फॉर प्रोडक्ट्स एंड इक्विपमेंट्स. प्रोडक्ट्स और इक्विपमेंट्स के बारे में टिपिकली यूज्ड इन OR, जो चीज़ें
खास तौर पर ओआर के अंदर यूज होती हैं, उनकी इन्वेंटरी कंट्रोल का सिस्टम जो होता है उसको कहते हैं केस कार्ड सिस्टम, जो जिसमें क्या चीजें शामिल होती हैं, इसमें इसी केस कार्ड में शामिल होती हैं ये चीजें। एनक्लोज्ड और एनक्लोज्ड मतलब बंद, और कवर्ड कार्ट होती है ट्रॉली। कहता है क्लोज्ड और कवर्ड, ढकी हुई या बंद हुई ट्रॉली, जर्नली प्रिपेयर्ड फॉर वन सर्जिकल केस, आमतौर पर वो एक सर्जिकल केस के लिए बनाई जाती है, जिसमें जो मैंने आपको ये ऊपर दिखाई है, जिसकी ये फोटो है इधर, ये इसके यहाँ साइड से ऐसे दरवाजे आके यहाँ पे बंद होते हैं और ये पूरी ऐसे ट्राली एकदम बंद हो जाती है, ठीक है। और आगे क्या कहते हैं वो, एंड नॉट यूज्ड फॉर जर्नल सप्लाई रिप्लेसमेंट। जर्नल सप्लाई जो होती है, दूसरी आम चीजें जो लाने आने जाने में होती हैं, उसके लिए ये इस्तेमाल नहीं होती। ये सिर्फ एक सर्जिकल केस के लिए जितनी भी सप्लाईज और इक्विपमेंट्स और टूल्स इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होती है, इसमें डाल के भेज दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ डॉक्टर्स प्रेफरेंस कार्ड, ठीक है। अब केस कार्ड क्या होती है, वो था केस कार्ड सिस्टम। यहाँ पे हम देखें कि केस कार्ड क्या होती है। अ कार्ड प्रिपेयर्ड फॉर एन इंडिविजुअल प्रोसीजर्स। अब जहाँ पे जिसका ये जिक्र हुआ था ना, यूज एन एनक्लोज्ड और कवर्ड कार्ड जर्नली प्रिपेयर्ड फॉर वन सर्जिकल केस और नॉट यूज जर्नली। अब इससे जो ट्रॉली का यूज हुआ है ना, उस ट्रॉली का नाम है केस कार्ड। जो यहाँ जिसका यहाँ पर जिक्र हुआ था ट्रॉली का, क्या ट्रॉली होती है, बंद होती है, कवर्ड होती है, वो सिर्फ एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का सामान डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल होती है, उसमें दूसरी जो जर्नल चीजें होती हैं वो डिलीवर नहीं होती। उस ट्रॉली का जो नाम है वो है केस कार्ड। अ केस कार्ड प्रिपेयर्ड फॉर एन इंडिविजुअल प्रोसीजर। ये केस कार्ड तैयार की जाती है एक सिंगल प्रोसीजर के लिए। केस कार्ड यूजुअली कंटेन्स ऑल इंस्ट्रूमेंट्स। ये आमतौर पर वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स इसके अंदर होते हैं, सप्लाईज इसके अंदर होती हैं, यूटेंसिल्स इसके अंदर होती हैं, जो कि नीडेड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोसीजर, जो कि जरूरी है एक खास प्रोसीजर करने के लिए। ये केस कार्ड होती है। बेसिकली ये ट्रॉली होती है जो प्रिपेयर्ड हो जाए। प्रिपेयर्ड एक ट्रॉली जब प्रिपेयर्ड हो जाए तो उसको केस कार्ड कहते हैं। आगे आता है डॉक्टर्स फिजिशियंस प्रेफरेंस कार्ड। अ डॉक्यूमेंट दैट आइडेंटिफाइज अ फिजिशियंस नीड। एक डॉक्यूमेंट, एक पेपर जिसके ऊपर सर्जन की रिक्वायरमेंट, जरूरत लिखी हो, वो रिक्वेस्ट कर रहा हो या प्रेफरेंस कर रहा हो कि मुझे केस कार्ड के दौरान या एसपी टेक्नीशियन, एसपी डिपार्टमेंट के द्वारा मुझे मुहैया की जाए तो मैं ज्यादा आसानी से अच्छे तरीके से केस कर पाऊंगा। फॉर अ स्पेसिफिक मेडिकल प्रोसीजर, एक खास तरह के ऑपरेशन के लिए। अ डॉक्यूमेंट दैट आइडेंटिफाइज अ फिजिशियंस नीड। कहता है कि अ डॉक्यूमेंट, ऐसा पेपर जो आइडेंटिफाई करता है सर्जन की जरूरत को, रिक्वेस्ट को, प्रेफरेंस को, कि वो अच्छे तरीके से एक खास तरह का मेडिकल प्रोसीजर कर सके। प्रेफरेंस कार्ड यूजुअली कंटेन। अब प्रेफरेंस कार्ड में होता क्या है, इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग होती है किसके, इंस्ट्रूमेंट्स के, इक्विपमेंट्स के, सप्लाईज के एंड यूटेंसिल्स के, यूज्ड बाय द स्पेसिफिक सर्जन। अब एक अहमद रजा भट्ट, जैसे कि मेरा मतलब हमीद लतीफ में एक होता था एंजियोग्राफी का सर्जन, बाकी सारे लोग जो हैं वो कोई और चीज यूज करते थे वही सेम प्रोसीजर करने के लिए। उसका हाथ टिका हुआ था किसी और चीज पे, वो किसी और ब्रांड की चीज यूज करता था, दूसरे सारे किसी और ब्रांड की चीज। उसकी प्रेफरेंस ये होती थी कि मेरे लिए स्टील की ट्रे बड़ी आए, मेरे पास आईवी लाइन इस नंबर की आए, ये आए, वो आए, ये वाला टेक्नीशियन मेरे साथ काम करे। ये होते हैं, अगर वो लिख के आपको दे किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर तो उसको हम कहेंगे प्रेफरेंस कार्ड, डॉक्टर्स प्रेफरेंस कार्ड। उसके बाद दे मे ऑल्सो इंक्लूड्स रिमाइंडर्स फॉर द स्टाफ ऑफ द फिजिशियन प्रेफरेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टाफ भी उनकी मर्जी का उनको चाहिए होता है, वो प्रेफरेंस कार्ड होता है जिसपे वो लिख के दे दें कि मुझे, मेरे साथ अहमद ने केस करवाना है तो अहमद ही करवाएगा।
रिगार्डिंग पेशेंट्स ड्रेपिंग इंस्ट्रक्शंस एंड और दूसरी बात ये कि वो जब पेशेंट आउट होके चला जाता है और कुछ दिन बाद उसकी जो पेशेंट की ड्रेन्स होती हैं वो रिमूव करनी होती हैं या कोई और प्रोसीजर होता है तो उसके बारे में वो उसकी प्रेफरेंस होती है कि इस चीज़ से इसकी की जाए। ये होता है पेशेंट्स की जो डॉक्टर्स या फिजिशियंस सर्जन्स प्रेफरेंस कार्ड। अब केस कार्ड पुल शीट क्या थी? अ लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक सप्लाईज। ये सारी रली मिली चीजें हैं। एक चीज ये जो मैं आपको बार बार चीजें समझाई जा रहा ना, सिर्फ 19-20 का फर्क है। आपने इनकी डेफिनेशंस में की पॉइंट ढूंढने हैं कि कहाँ से फर्क है। अगर वो की पॉइंट्स आपने पकड़ लिए तो आपको डिफरेंशिएट समझ आ जाएगा इनका। इनको एक दफा गो थ्रू करिएगा बुक से ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अदरवाइज मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन और जितना मेरे पास नॉलेज है मैं वो पूरी तरह से पूरी शिद्दत के साथ आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। कहता है कि अ लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक सप्लाईज यूटेंसिल्स इंस्ट्रूमेंट्स फॉर अ स्पेसिफिक प्रोसीजर एसपी टेक्नीशियंस यूज दिस लिस्ट। एक लिस्ट होती है जो जिसमें लिखा होता है कि कौन सी चीज़ चाहिए हमें, कौन कौन सी चीज़। एसपी टेक्नीशियन इसको इस्तेमाल करता है, इस चीज़ को केस कार्ड जो होती है उसको अरेंज कर देता है। जितनी भी चीज़ें इसके अंदर लिखी होती हैं वो सारी चीज़ें उसके अंदर रख देता है और यही काम होता है केस कार्ड पुल शीट का या पिक लिस्ट का। उसके बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट दैट परस्यू एंड डिस्ट्रीब्यूट्स रिसोर्स एंड मैनेजेस सप्लाई। अच्छा, जो रिसोर्सेज को करता है, जैसे कि लिनन आती है डिपार्टमेंट में, कॉटन आती हैं, क्रे बैंडेजेस आती हैं, स्टरलेंट आता है, डिफरेंट केमिकल्स आते हैं, वो सारों को मैनेज करना जो होता है। गुड्स सर्विसेज जितनी भी वो उन सारे को सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं पेशेंट्स को, उन सारों की जो सप्लाई होती है ना वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम होता है कि वो मौके पे प्रोवाइड करें या इनफ स्टॉक रखें उस चीज़ का अस्पताल के अंदर कि कभी भी उस चीज़ का ऑर्डर किया जाए तो आ जाती है। ऐसी एग्जांपल देता हूँ कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसे हमें लतीफ़ के अंदर एक स्टोर होता था बेसमेंट में, पीछे जाके बेसमेंट में एक स्टोर होता था जो कि जिसके पास सारी यूटेंसिल्स पड़ी होती थी, पेंसिल से लेके सर्जिकल मास्क तक सब कुछ उसके पास ही पड़ा। नेक्स्ट चलते हैं। पर्सनल वर्किंग इन द स्टरल स्टोरेज एरिया मस्ट हैव थोरो नॉलेज ऑफ एवरी आइटम, हाउ इट इज यूज्ड, वेयर इट इज लोकेटेड एंड द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग इट। अदर नॉलेज एंड स्किल्स इंक्लूडेड दोज नीडेड आर। अच्छा, वो कहता है कि जो CSSD टेक्नीशियन जो है स्टरल स्टोरेज के अंदर जब काम कर रहा है तो उसको एक तो नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ के बारे में कि वो यूज़ कैसे होती है, कहाँ पे पड़ी हुई है, और उसको प्रोसेस करने का नॉलेज भी होना चाहिए। इसके साथ साथ जो और नॉलेज होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि उसको इन्वेंट्री कंट्रोल एंड सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन आनी चाहिए, उसको सर्जिकल स्पेशलिटीज़ एंड प्रोसीजर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसको स्टरल स्टोरेज एंड हैंडलिंग रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आगे जाके इस बुक में सारी बड़ी तफसील के साथ डिस्कशन होती हैं। अभी तो सिर्फ ये एक इंट्रोडक्शन जा रहा है कि बेसिकली CSSD है क्या। अब ये कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बता रहा है, फ़िलहाल हम इनको स्किप करेंगे। इनमें जो मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। ये TDOC सिस्टम होता है, कम्युनिकेट करने के लिए भी यही यूज़ किया जाता है। इंटरकनेक्टेड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम भी इसी के साथ होता है। यहाँ से आप फ़ोन करो स्टरल स्टोरेज वाले को बता दो, जाने की ज़रूरत नहीं है, आवाज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है ऊँची ऊँची, ईजी हो के आप उसको फ़ोन करो और बता दो जो भी इंस्ट्रक्शंस उसको देनी है। ये अल्ट्रासोनिक वॉशर्स हैं शायद, ये मैनुअल क्लीनिंग है, ये कंप्यूटर जो अरेंज होते हैं, टेम्परेचर, ये स्टरल सेट जो है स्टरल होके बाहर आया तो उसका टेम्परेचर चेक कर रहा है, ये बारकोड स्कैन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये बायोलॉजिकल इंडिकेटर के लिए इंक्यूबेटर होता है वो चेक कर रहा है, ये इंस्पेक्शन कर रहा है सेटों की, ये पैकिंग कर रहा है, और ये
टेस्टिंग कर रहा है। अच्छा, इस स्किल्स जो स्टरलाइजेशन के स्टरल डिपार्टमेंट के अंदर बैठा हुआ बंदा जो काम कर रहा है उसके स्किल्स के बारे में बात हो रही। कंप्यूटर सिस्टम रिलेटिंग टू इन्वेंटरी एंड केस कार्ड। कंप्यूटर सिस्टम उसको चलाना आना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन आनी चाहिए सप्लाईज की। रेजोल्यूशन ऑफ सप्लाईज, रिसोल्यूशन ऑफ सप्लाईज प्रॉब्लम। अगर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उनका रिसोल्यूशन निकालना चाहिए, मतलब थोड़ा मैनेजमेंट आनी चाहिए। ऑल सप्लाईज, ऑल एसपी एरियाज मस्ट बी एक्सरसाइज केयरफुल एनवायरमेंट कंट्रोल कंडीशन। कहते हैं कि जो स्टरल प्रोसेसिंग टेक्नीशियंस होते हैं या स्टरल प्रोसेसिंग एरियाज होते हैं उनके अंदर प्रैक्टिस की जानी चाहिए केयरफुल एनवायरमेंटल कंट्रोल कंडीशंस की। ईच वर्क एरिया शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू असाइंड एंड ऑथोराइज्ड पर्सनल हु कंसिस्टेंटली फ्लो द फैसिलिटीज ड्रेस कोड पॉलिसी। कहता है कि हर वर्क एरिया के अंदर सख्ती से बंदे असाइंड होने चाहिए या ऑथराइज्ड पर्सन होने चाहिए जो बाकायदगी के साथ फैसिलिटी का ड्रेस कोड मतलब स्क्रब सूट वाली पॉलिसी को बरकरार रखें। स्ट्रिक्ट ट्रैफिक कंट्रोल पैटर्न्स, वहां पर ज्यादा लोगों का आना जाना ना हो। मस्ट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स थ्रू द डिपार्टमेंट, वहां पे ज्यादा लोगों का आना जाना ना हो, भीड़ ना हो। एयर प्रेशर लेवल्स मस्ट बी मेंटेन्ड, अब एयर प्रेशर लेवल्स जो हैं वो भी मेरे मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। टू कंट्रोल एयर मूवमेंट्स के गंदी एयर जो है वो डिकंटामिनेशन एरिया से बाहर ना जाए और स्टरल स्टोर के अंदर गंदी हवा बाहर से कहीं अंदर ना आए। ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। प्रॉपर एयर प्रेशर कंट्रोल हैव्स टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ बैक्टीरिया। तो एक प्रॉपर एयर प्रेशर कंट्रोल का जो मदद करता है बैक्टीरिया की फ्लो को रोकने में। लिड एंड पार्टिकुलेट्स एंड डस्ट फ्रॉम सॉइल टू क्लीन एरिया, और जो डस्ट होती है उसको सॉइल्ड एरिया से क्लीन एरिया की तरफ आने से रोका जाए। एरियाज एंड इक्विपमेंट्स एंसिलरी।